like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा बिली बुचर रेनर और CIA की मदद से द बॉयज़ टीम को वापस बनाने की राह पर निकल पड़ता है, जहां हमें एक एक करके सभी टीम मेंबर्स का इंट्रोडक्शन मिलता है और लास्ट में बुचर जाता है वी ह्यूई नाम के एक आदमी के पास, जिसे वो अपनी टीम में एक नए रिक्रूट की तरह रखना चाहता है और उसे अपनी टीम में आने के लिए कन्विंस करता है। अब आगे फर्स्ट सीन में हमें दिखता है द 7 टीम का आलीशान हेडक्वार्टर्स, जिसके साथ हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ कह रही होती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ होंगे। जिसके बाद एक दूसरी आवाज़ कहती है, तुम हमारी टीम की नई मेंबर हो, भला मैं यहाँ क्यों नहीं आता। जिस पर पहली आवाज़ कहती है, क्योंकि तुम होमलैंडर हो। जिस पर दूसरी आवाज़ जवाब देती है, जॉन, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी हर कोई स्टारलाइट ही बुलाता होगा। तब हम देखते हैं कि वो दोनों आवाज़ें होमलैंडर और स्टारलाइट की होती हैं, जहां होमलैंडर स्टारलाइट का वेलकम करने आया होता है उसके द 7 टीम को ज्वाइन करने के फर्स्ट डे पर। तो होमलैंडर की बात का जवाब देते हुए स्टारलाइट कहती है, मेरा रियल नेम एनी जनवरी है। जिस पर होमलैंडर जवाब देता है, द 7 में तुम्हारा स्वागत है एनी। स्टारलाइट आगे कहती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं द 7 का पार्ट बन चुकी हूँ। जिसके जवाब में होमलैंडर कहता है, पर मुझे तो इस बात में कोई सरप्राइज़ नहीं दिखता है। ट्रायल्स में तुम्हारी परफॉर्मेंस कमाल की थी। हम काफ़ी कम न्यू कमर्स को ही द 7 में आने का मौका देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। फिर स्टारलाइट कहती है, मैं समझ सकती हूँ, प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रही हूँ, पर मैं हमेशा से आपकी फ़ैन रही हूँ। जिस पर होमलैंडर जवाब देता है, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। तो स्टारलाइट कहती है, ओह आई एम सॉरी। फिर वो आगे कहती है, ये जगह बहुत अच्छी है, आई मीन डेसमॉइन्स में जहाँ मैं यंग अमेरिकन्स की टीम में थी ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि कभी कभी तो हमें मेरी आंटी के अपार्टमेंट में ही मिलना पड़ता था। तो होमलैंडर पूछता है, क्या तुम अपनी पुरानी टीम को मिस करोगी। जिस पर स्टारलाइट शर्माते हुए जवाब देती है, हाँ मैं उन्हें मिस करूँगी। और होमलैंडर पूछता है, क्या वहाँ कोई स्पेशल पर्सन है। जिस पर स्टारलाइट जवाब देती है, हाँ ड्रमर बॉय, वो भी हमारी टीम में था, हम एक्चुअली केप्स ऑफ क्राइस्ट में मिले थे। तो होमलैंडर कहता है, अच्छी बात है। इतने में ही वो दोनों उस हॉल में पहुँच जाते हैं जहाँ द 7 बैठते हैं और उनकी मीटिंग्स होती है, जिसे देखकर स्टारलाइट कहती है, तो ये है वो जगह जहाँ। तो होमलैंडर बीच में ही उसे काटते हुए कहता है, हाँ आराम से बैठो और रिलैक्स करो, तुमने ये सीट अपने लिए अर्न करी है। स्टारलाइट खुश होकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ हूँ, मुझे पता है कि ये टेम्पररी है, फिर भी। इतने में होमलैंडर उसकी बात फिर से काटते हुए कहता है, हाँ हमने स्टार्टिंग में ये ज़रूर कहा था कि तुम टेम्पररी मेंबर हो, पर अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि लैम्प टाइटर अब कभी भी वापस आने वाला है। तो मुझे तो यही लगता है कि तुम यहाँ हर टाइप की ट्रॉफीज़ पाओगी अलग अलग बैटल्स में जीतने के बाद। जिस पर स्टारलाइट कहती है, हाँ मैं पहले भी कुछ बैटल्स लड़ चुकी हूँ, पर मुझे ये चीज़ कभी पसंद नहीं आई। मैं हमेशा से शांति फैलाना चाहती हूँ, ना कि किसी पर जीत हासिल करना। तो होमलैंडर कहता है, मैंने तुमसे कहा ना एनी, तुम ये डिज़र्व करती हो, तुमने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी है। तो स्टारलाइट आगे कहती है, हाँ ये तो सच है, अब मुझे वो सब मिल चुका है जिसके बारे में मैंने सोचा था, द 7 के साथ काम करना। आई मीन इससे आगे एक सुपर पर्सन और कहाँ ही जा सकता है। फिर होमलैंडर कहता है, बस एक फ़ाइनल टेस्ट बचा है जिसे तुम्हें पास करना होगा, और मुझे पता है तुम उसमें भी काफ़ी अच्छा करोगी। स्टारलाइट खुश होकर होमलैंडर की तरफ देखती है, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर खुशी की जगह डर आ जाता है और हम देखते हैं होमलैंडर अपने लोअर्स उतार कर स्टारलाइट के सामने खड़ा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी बार बार लंच चिल्लाए जा रहा होता है, जिसे देखकर पास में खड़ा ह्यूई थोड़ा हैरान होता है। तभी हमें एक दूसरे आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है, ह्यूई आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो सवाल पूछने वाला और कोई नहीं बल्कि बुचर होता है। तो ह्यूई थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, मुझे ये जगह गाइड बुक में मिली और ये काफ़ी सस्ती भी थी। जिस पर बुचर कहता है, हाँ बिल्कुल सस्ती मिली होगी, पर तुम्हें पता है तुम इस टाइम साउथ ब्रॉन्क्स में खड़े हो। फिर बुचर एक कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि चलो अंदर आ जाओ। कार में जाने के बाद ह्यूई बुचर को बताता है, पता नहीं क्यों पर मुझे ये जगह अच्छी लगी, यहाँ अलग अलग तरह के लोग भरे हुए हैं, पर हाँ मैंने इस जगह के बारे में ये भी पढ़ा था कि ये एक ट्रबल्ड नेबरहुड है। जिस पे बुचर बताता है, हाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ अच्छे लोग नहीं रहते हैं और खून खराबे में भी आगे हैं। और तभी बुचर ड्राइवर की तरफ देखकर कहता है, वेस्ट साइड हाईवे की तरफ लेना।
फिर बुचर ह्यूई से पूछता है, तुम्हारी फ़्लाइट कैसी रही? ह्यूई कहता है कि हाँ ठीक ही थी, पर इमिग्रेशन एक सरदर्दी का काम है, जबकि मैं वहाँ घंटों तक खड़ा था इमिग्रेशन के लिए। तो बुचर कहता है, ओह हाँ सॉरी, ये मेरी गलती थी दोस्त। और तभी बुचर ह्यूई की तरफ एक पासपोर्ट फेंकते हुए कहता है, ये लो, तुम लास्ट वीक से ही यूएस के सिटीज़न बन चुके हो। तो ह्यूई थोड़ा घबराते हुए कहता है कि मिस्टर बुचर, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि तभी बुचर उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, मुझे सिर्फ बुचर बुलाओ। मिस्टर बुचर मुझे अपने पापा जैसा फील करवाता है, और वैसे भी हमारी ज़्यादातर फ़्लाइट्स एयरफोर्स के साथ रहती है, जो कि हमारे काफ़ी काम आता है, भले ही उसके बदले हमें कई बंधे हुए पाकिस्तानी इसके साथ आना पड़ता है। ह्यूई कहता है, ये तो डरावना है। जिस पर बुचर जवाब देता है, हाँ है तो सही, पर यहाँ ऐसे ही चलता है, अगर तुम्हें आग लगानी है तो तुम्हें माचिस से खेलना ही पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और वापस जाते हैं द 7 के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ स्टारलाइट होमलैंडर के बिहेवियर से कंफ्यूज और डरी हुई होती है, और होमलैंडर उसे कहता है सक इट। स्टारलाइट घबराते हुए उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर होमलैंडर कहता है, मैं तो बस थोड़ा मज़ा चाहता हूँ और हमारे बीच कम्युनिकेशन को सुधारना चाहता हूँ। जिस पर स्टारलाइट वहाँ से निकलते हुए कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कि तभी बाहर से हमें एक आवाज़ आती है और स्टारलाइट बाहर देखकर कहती है, थैंक गॉड तुम लोग यहाँ हो। तब हम देखते हैं कि बाहर ब्लैक नॉयर और ए ट्रेन खड़े होते हैं। उन्हें देखकर स्टारलाइट चिल्लाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है, और मुझे लगता है कि कोई होमलैंडर को कंट्रोल कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि होमलैंडर की तरह ब्लैक नॉयर और ए ट्रेन भी अपने लोअर्स उतार कर खड़े हो जाते हैं, जिससे स्टारलाइट और ज़्यादा डरते हुए कहती है, अब तुम लोग अपने आप को मुझ पर फोर्स करने वाले हो क्या? जिस पर होमलैंडर आगे आते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें कोई कुछ करने के लिए फोर्स नहीं करने वाला, बस सवाल ये है कि तुम द 7 को कितना बैडली ज्वाइन करना चाहती हो। तब स्टारलाइट रोते हुए कहती है, पर तुम लोग तो द 7 हो, पर ये सब तो कम्प्लीटली डिस्गस्टिंग है। ये हर उस चीज़ के खिलाफ है जिसके लिए तुम लड़ते हो। तुम लोग अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज़ हो, तुम सबको न्याय दिलाते हो, तुम इनोसेंट लोगों को बचाते हो, तुम द 7 हो। जिसके जवाब में होमलैंडर कहता है, हाँ बिल्कुल, और अभी हम मज़े के मूड में हैं। फिर स्टारलाइट गुस्से में कहती है, भाड़ में जाओ। जिसके जवाब में होमलैंडर कहता है, वेल तो उस केस में तैयार हो जाओ वापस अपनी पुरानी टीम के पास जाने के लिए। और इस तरह ना चाहते हुए भी स्टारलाइट को उनकी बात माननी पड़ती है। सीन एक बार फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं एमएम, फ्रेंची और द फीमेल को, जिन्हें बुचर ह्यूई से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। पहले एमएम ह्यूई से हाथ मिलाता है, फिर फ्रेंची ह्यूई से हाथ मिलाकर स्कॉटिश और फ्रेंच लोगों के हिस्टोरिक रिलेशनशिप के बारे में बताता है और ह्यूई को समझाता है कि वो कितने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जिसके जवाब में ह्यूई भी हामी भरता है। इसके बाद वो फीमेल से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर फ्रेंची उसे रोकते हुए कहता है कि फ़ीमेल को ऐसे अपना हाथ मत देना। और पीछे से बुचर भी ह्यूई से कहता है, ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा दोस्त। इसके बाद बुचर उन सभी से कहता है कि तुम सब अब नए लड़के से मिल चुके हो, अब टाइम आ गया है काम शुरू करने का। पर ह्यूई हाथ उठाते हुए कहता है, पर मैंने अभी तक, कि इतने में ही बुचर उसे अनसुना करते हुए आगे कहता है, सबसे पहली बात ये, लास्ट टाइम जैसा नहीं होने वाला है। बुचर आगे बताता है, इस बार हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट डायरेक्टिव्स के अंदर काम करेंगे। इसका मतलब है कि हमें डकोटा बॉब का सपोर्ट रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि इस बार ना हमें बजट की टेंशन होगी, ना ही हमें कोई जवाबदेही देनी पड़ेगी किसी सूप कंट को हॉस्पिटल में डालने की, और ना ही कोई घटिया सी सब कमिटीज़ होंगी। जिसके बाद एमएम कहता है, सबसे पहली बात ये है कि ये जगह घटिया है, तो पहले हमें उन लोगों को पकड़ना होगा जो इस जगह को एक सही सा ऑफिस बना सकते हैं। सीरियसली हम इस जगह से कैसे काम कर सकते हैं? इसके जवाब में बुचर कहता है, कम ऑन, ये जगह न्यूयॉर्क क्लासिक है, खिड़की से बाहर देखो और तुम्हें 5th एवेन्यू वाली फील आएगी। तो एमएम कहता है कि बाहर से बिल्कुल क्लासिक है, पर अंदर से ये काफ़ी भयानक है। फिर बुचर कहता है कि ठीक है, मैं मंकी को ये काम दे दूँगा। और कि इसी बीच फ्रेंची उसे टोकते हुए कहता है, माफ़ करना, पर फीमेल एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहती है। जिसे सुनकर बुचर फीमेल को थोड़ा डांटते हुए कहता है, तुमने लंच नहीं किया? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि अपना ध्यान रखा करो। इसी बीच ह्यूई भी कहता है, अगर हम ब्रेक ले रहे हैं तो क्या मैं टॉयलेट यूज़ कर सकता हूँ? जिस पर बुचर कहता है, नहीं, मेरा मतलब है कि एक टॉयलेट है तो सही, पर उसमें अभी प्लम्बिंग करनी पड़ेगी उसे यूज़ करने के लिए। जिस बात को सुनते ही एमएम कहता है, देखा, मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, मैं अभी मंकी को कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद एमएम केज़लर को और फ्रेंची पिज़्ज़ा सर्विस को कॉल मिलाते हैं और बुचर और ह्यूई एक साइड में खड़े हो जाते हैं। और बुचर कहता है, ये सर दर्द है। ह्यूई कहता है, क्या? बुचर आगे कहता है, एमएम, मुझे पता है कि अगर वो नहीं हो तो हम काम नहीं कर पाएंगे, पर उसके ये ड्रामे मेरा सर दर्द कर देते हैं। तो ह्यूई पूछता है, बाकी दोनों का क्या? वो दोनों क्या करते हैं?
बुचर कहता है, मुझे लगा था तुम एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी में हाँ कह दोगे, पर अब लगता है कि इस जगह पर सच में थोड़ा काम करवाना पड़ेगा। ह्यूई कहता है, हाँ मैं ये कब से कहना चाह रहा था, पर तुम मुझे। इतने में पीछे से एमएम आके ह्यूई की बात को फिर से काट देता है और बुचर से कहता है कल तक काम हो जाएगा। जिसके बाद एमएम ह्यूई के पास जाकर उससे कहता है, मुझे बहुत दुख हुआ जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ उसके लिए। हम अभी ही मिले हैं और ज़्यादा बात करने का मौका भी नहीं मिला। ह्यूई जवाब देता है, थैंक यू। और साइड से बुचर कहता है, हमें अभी बात करने के और मौके मिलेंगे। फिर हम वापस चलते हैं 7 के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ वॉशरूम में वॉमिट कर करके स्टारलाइट की हालत ख़राब हो जाती है। पर वॉशरूम में वो देखती है क्वीन मेव को और उससे कहती है, क्वीन मेव, दूसरी दुनिया की एम्प्रेस, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे आपसे मिलने का मौका मिलेगा। मैं आपको तब से फॉलो कर रही हूँ जब मैं एक छोटी बच्ची थी। मैं हमेशा से आपकी तरह ही बनना चाहती थी। मुझे पता है मैं बहुत बोल रही हूँ, पर आप सबसे महान औरतों में से एक हो। आप सभी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। जिस पर क्वीन मेव कहती है, डार्लिंग, कितना वंडरफुल, कितना लवली, कितना ग्रेटिफाइंग। इतने में स्टारलाइट भी कुछ बोलने वाली होती है कि क्वीन मेव अपने सेंटेंस के एंड में स्टारलाइट से बोलती है, फक ऑफ, और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कई फ़ोटोज़ एक बोर्ड पर लगी होती है और हमें पीछे से बुचर की आवाज़ आती है जो कहता है, टीनेज किक्स। तब हमें पता चलता है कि बोर्ड पर लगी फ़ोटोज़ एक टीनेज सुपर हीरो ग्रुप के मेंबर्स की फ़ोटोज़ हैं। इस ग्रुप के मेंबर्स हैं बिग गेम, शाउट आउट, पॉप क्लॉ, वैग जॉब, गन पाउडर, जेट स्ट्रीक, डॉग नॉट और ब्लार्निकॉक। बुचर बॉयज़ के बाकी मेंबर्स को बताता है, हम स्टार्ट करेंगे एक वार्निंग शॉट देकर। ये ना ज़्यादा हैवी होगा ना ज़्यादा पब्लिक, बस इतना कि सूप्स को पता चल जाए कि हम वापस आ चुके हैं और ये सूप्स होंगे जिन्हें हम सबसे पहले अटैक करेंगे। बुचर आगे बताता है, तुम में से कुछ लोग इनके बारे में जानते होंगे पर दोबारा सुनने में कुछ नहीं जाता। तो टीनेज किक्स और यंग अमेरिकन्स टीनेज सुपर हीरोज़ के ग्रुप हैं। जहाँ तक इमेज की बात है तो यंग अमेरिकन्स एक ओल्ड फैशन नाइस टाइप के लोग हैं। दूसरी तरफ टीनेज किक्स अपने आप को थोड़ा जेनेक्स टाइप का समझते हैं, एजी, रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक्स वगैरह वगैरह। वो बहुत बुरे हो या नहीं, पर उन्होंने भी कुछ गलतियाँ करी है और द 7 हमेशा ऐसे नए रिक्रूट्स की तलाश में रहते हैं। फिर बुचर ह्यूई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारा गुनहगार ए ट्रेन भी टीनेज किक्स का ही पार्ट था ह्यूई। ये एक फेमस ग्रुप है पर इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। यहाँ तक कि कुछ पुराने सूप्स को भी ये लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही लिमिट से बाहर जा रहे हैं। मतलब कि हम जो भी करेंगे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो एमएम कहता है, यानी कि अगर हम उनमें से 2-3 की हड्डियाँ तोड़ भी दें तो ज़्यादा शोर नहीं बचेगा। जिस पर बुचर हंसते हुए कहता है, बिल्कुल। बुचर आगे कहता है कि कभी कभी मैं इन सूप्स को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये सब एक जैसे ही हैं, सारे कंट्स, और इनका असली रंग तब सामने आता है जब ये अपना अच्छाई का मास्क उतारते हैं और तब हमारी यानी बॉयज़ की एंट्री वहाँ होती है, क्योंकि इन्हें संभालना हमारा डिपार्टमेंट है। तो अब तुम सबको पता है कि तुम्हें क्या करना है। ह्यूई, तुम मेरे साथ आओगे, बाकी सब फिर अपना होमवर्क करना और 7 पीस को याद रखना। जिस पर ह्यूई थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, 7 क्या? और फ्रेंची बताता है, प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग प्रिवेंट पिस पुअर परफॉर्मेंस। इसके बाद हमें दिखता है बॉयज़ के सारे मेंबर्स उस बोर्ड की तरफ देखते हुए, जिसके बाद बुचर Can I be your superhero? तो ये था द बॉयज़ कॉमिक इशू 3 चेरी पार्ट 1। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में अपना फीडबैक, सजेशन या कोई आइडिया हो तो वो भी देना। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।